हेलो दोस्तों, आज मैं यस बैंक के बारे में बात करने वाला हूं। जबकि आज मैं नहीं बताऊंगा आपको यस बैंक के बारे में। जो उनके एमडी हैं उनकी आवाज़ में मैं सुनवाऊंगा उन्होंने क्या जवाब दिया यस बैंक को लेकर के, उसका भविष्य कैसा रहने वाला है, यस बैंक आगे कैसा परफॉर्म करने वाला है, उनके फ्यूचर की प्लानिंग क्या है, आगे के उनके टारगेट्स क्या है, सारी चीज़ें क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे सवालों के आपको जवाब इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप यस बैंक में निवेश करना चाहते हैं या आपने ऑलरेडी निवेश करके रखा है और आपके आगे की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं क्या क्या हमारे सवाल हैं, उनके क्या क्या जवाब दिए गए हैं यस बैंक की तरफ से। मैं सुमित आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी सारी अपडेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरव्यू को और जानते हैं कि प्रशांत कुमार जी ने किन किन सवालों के क्या क्या जवाब दिए हैं। तो जब उनसे पहला सवाल पूछा गया था कि यस बैंक के Q4 के रिजल्ट इतने ज़्यादा कमज़ोर क्यों आए हैं, इन्वेस्टर का भरोसा थोड़ा सा हमें हिलता हुआ दिखाई दिया, क्या कारण है, तो सुनते हैं उन्होंने इसका जवाब कैसे दिया। देखिए, इस तिमाही में एक तो बात ये थी कि ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद जितना भी हमारा स्टैंड स्टिल एनपीए था उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद इंटरेस्ट रिवर्सल था। तो 750 करोड़ का इंटरेस्ट रिवर्सल हुआ और कोई 150 करोड़ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट उसके लिए भी हमें प्रोविजन करना पड़ा। पर अगर आप देखें तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूरे साल का 42% बढ़ा है, सिर्फ इसलिए कि हमारे पास दो ऑप्शन थी कि या तो हम प्रोविजनिंग एग्रेसिव प्रोविजनिंग ना करें और जो वो बर्डन है उसको अगले साल तक ले जाए। हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि अगले साल की अर्निंग को इम्पैक्ट करने की बजाय अगर हम एग्रेसिव प्रोविजनिंग अभी कर लें तो कम से कम अगले साल की जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो बहुत क्लीन होगी। तो इसलिए हमने अपना प्रोविजन कवरेज बढ़ाया और उसी वजह से ये जो नेट लॉस 3,800 करोड़ का दिखाई दे रहा है ये सिर्फ हमारी प्रोविजनिंग जो हमने ज्यादा करी है उसकी वजह से है, बल्कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो 42% की हमारी ग्रोथ हुई। तो देखा आपने, उन्होंने वही बात बताई है जो मैंने आपको डिटेल में बताया था कि प्रोविजनिंग की वजह से उनका जो प्रॉफिट है वो लॉस में बदल गया था। प्रोविजनिंग दिखाना उनका मेन पर्पस क्या था कि साल भर हम थोड़ा थोड़ा करके दिखाते। चलिए हम इन चीज़ों को और भी ज़्यादा समझेंगे। फिर जब उनसे अगला सवाल पूछा गया कि प्रोविजनिंग इतनी ज़्यादा करने से क्या हम ये मान सकते हैं कि फ्यूचर में अगर हमें इतनी प्रोविजनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो हमें यस बैंक का प्रॉफिट बहुत अच्छा दिखाई दे जा सकता है। तो इसके जवाब में हम जानते हैं उन्होंने क्या कहा। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जो आगे हमने जितनी प्रोविजनिंग कर दी है अब इस बुक पे हमें कोई प्रोविजनिंग करने की जरूरत नहीं है। 79% हमारा लोन पर है और 92% इन्वेस्टमेंट। आगे जो भी पेंडेमिक की वजह से या कोई भी स्लिपेज होगी तो हमें रिकवरी कम से कम 5,000 करोड़ की रिकवरी हम इस साल करेंगे और हमारी स्लिपेज उससे ज्यादा नहीं हो। तो जो हमारी क्रेडिट कॉस्ट है वो हमारी रिकवरी से मीट हो जाएगी। तो देखा आपने, प्रशांत कुमार जी ने बिल्कुल क्लियर उस चीज को करा है कि प्रोविजनिंग हमने जान करके इतनी करी है जिससे कि हमें आगे चल करके इसी प्रोविजनिंग के सारे चीजों को बार बार दिखाना ना पड़े। और उसके बाद इनसे जब अगला सवाल पूछा गया कि अब इसका बिजनेस आउटलुक अब आगे का क्या देखते हैं, इसके ग्रोथ की क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और अभी तक की कितनी ग्रोथ हुई है यस बैंक के अंदर मार्च के बाद से, तब इन सारे सवालों के जवाब उन्होंने किस तरह से दिए, चलिए ये सुनते हैं अब हम। तो देखिए, डिपॉजिट में तो हमारी 55% की ग्रोथ हुई है और लोन में भी जो रिटेल लोन है उसके अंदर 23% की ग्रोथ, जबकि इतने खराब समय में, जबकि पिछले साल पहले 6 महीने तो बिल्कुल वॉश आउट था, उसके बाद भी रिटेल लोन में 23% की ग्रोथ है। सिर्फ कॉर्पोरेट में, क्योंकि जहां जहां हमारे एक्सपोजर किसी सेक्टर्स में या किसी एंटिटी में बहुत ज्यादा थे हमने स्ट्रेटेजिकली उस एक्सपोजर को कम किया इसलिए। और दूसरा जो हमने एडिशनल प्रोविजनिंग करी उससे हमारी टोटल लोन बुक के अंदर ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही। पर क्योंकि रिटेल के अंदर 23% की ग्रोथ पिछले साल खाली 6 महीने में करी है तो इस साल भी हमारा टारगेट है कि रिटेल और एमएसएमई में हम कम से कम 20% की ग्रोथ करेंगे और कॉर्पोरेट साइड पर भी हमारी ग्रोथ का मोमेंटम शुरू हो गया है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस साल कम से कम 10% की ग्रोथ कॉर्पोरेट पर होगी और ओवरऑल लोन बुक पे हमारी 15% की ग्रोथ का हमारा टारगेट है। इसके बाद जो इनसे अगला सवाल पूछा गया वो ये था, क्या जो आपने प्रोविजनिंग करी हुई है इसके अंदर ये चीजें भी आती हैं जिस तरह से आज के टाइम पे कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, तो ये प्रोविजनिंग में मान सकते हैं हम कि इसका इम्पैक्ट आने नहीं पड़ेगा अगर इतना ही कोविड के केसेस बढ़ते चले जाते हैं। तो इसका जवाब इन्होंने देखिए क्या दिया। देखिए, उसका असर पड़ सकता है, पर हमारा जो एक थोड़ा सा व्यू है कि इस बार का जो रेस्ट्रिक्शन है और पिछले साल के लॉकडाउन में बहुत फर्क है। वो एक बहुत लंबे टाइम तक चला था, ये क्योंकि बहुत सीवियर है, पीक पे पहुंचेगा और उसके बाद रेस्ट्रिक्शंस जो कि उतनी सीवियर नहीं है उसमें भी रिलैक्सेशन होगा
और जो पिछले साल गवर्नमेंट की तरफ से इंफ्रा पर पुश था और पीएलआई स्कीम, उसकी वजह से लोन ग्रोथ में ग्रोथ होगी। और जहां तक रिकवरी की बात है, तो जो सेक्टर्स पेंडेमिक की वजह से जिसपे इम्पैक्ट होना था, हमारी लोन बुक में वो हो चुका है। और रिटेल और एमएसएमई जो हमारा 51% है, उसके अंदर हमारा नेट एनपीए 1% से भी कम है। और हमने देखा है कि वो लोन बुक बहुत अच्छी है और उस पर हमें आगे वाले समय में कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई देने के चांसेस नहीं। तो इन्होंने इस तरह से इस चीज को पूरा अपना जो है आउटलुक समझाया है और बताया भी है कि कोरोना से अगर हमारी लहर और ज्यादा बढ़ती है, कोरोना और ज्यादा बढ़ता है, तो हम इससे किस तरह से रिकवर करेंगे। इन्होंने ये चीजें भी क्लियर करी है। इसके बाद जो अगला सवाल था वो था सिटी बैंक से जुड़ा हुआ, कि सिटी बैंक अपना जैसे कि अगर अपने आप को बेचते हैं, अगर उनको एक्वायर करने का मौका मिलता है, तो यस बैंक उस बारे में क्या सोचता है और क्या करेगा। तो इसके जवाब में प्रशांत कुमार जी ने क्या कहा, चलिए सुनते हैं। जी हाँ, जरूर हम उस ऑप्शन को जरूर एक्सप्लोर करेंगे और डिपेंडिंग ऑन द कमर्शियल्स पर हम उसको जरूर एक्सप्लोर करेंगे, क्रेडिट कार्ड भी और रिटेल भी। और इस सवाल के बाद मुझे सबसे मेन सवाल था वो यही था कि आप इन्वेस्टर्स को कैसे भरोसा आप दिलाएंगे आने वाले टाइम में। जिस तरह से यस बैंक के Q4 के रिजल्ट्स आए थे, इतना तगड़ा लॉस दिखाया गया था, तो जैसा कि मैंने बताया भी था, इन्वेस्टर का भरोसा जो है उठता हुआ दिखाई दिया है। तो आप उनके सामने कैसा एक आउटलुक रखेंगे, क्या उनको कहना चाहेंगे कि जो इन्वेस्टर है वो अभी इतना ज्यादा पैनिक ना करे और इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, यस बैंक अच्छा परफॉर्म करेगा। इन सब के बारे में आपका क्या कहना है। देखिए, हमने पिछले साल भी जो अपना हमारी बिजनेस स्ट्रेटेजी थी, उसके हिसाब से 2023 के आखिर में हमने 1% ROA का हमने एक विश्वास दिलाया था अपने निवेशकों को। और उसी रोड मैप पर हमें जहां पर FY21 में होना चाहिए था, हम बिल्कुल वहां पर हैं। तो मैं बता सकता हूं कि जो हमारा रोड मैप है 1% ROA 23 के एंड तक, हम बिल्कुल उस रोड मैप पर हैं, उसी लाइन पर चल रहे हैं। और सिर्फ आप ये देखिए कि हमारे पास हमने उस प्रोविजनिंग की रिक्वायरमेंट को अगले साल में ले जाने की बजाय हमने इसी साल करी। तो दिखाई देने में ये लॉस दिखाई देता है, पर अगर आप पूरे ऑपरेशन की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, डिपॉजिट की बात करें और रिकवरी की बात करें, तो इतने डिफिकल्ट टाइम में भी बैंक ने बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म। तो देखा आपने, प्रशांत कुमार के पूरे इंटरव्यू में ये चीजें क्लियर हो रही हैं जो मैंने आपको पहले भी डेटा के साथ में भी दिखाई हैं कि यस बैंक का परफॉर्मेंस दिनों दिन बदला है। और मार्च 2020 के बाद से इन्होंने लगातार अपने आप को चेंज किया है, तरह तरह के अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए टाई अप्स वगैरह कर रहे हैं। और अब जैसा कि आरबीआई की तरफ से आज शक्तिकांत दास जी ने बोला है कि KYC वगैरह की फैसिलिटीज भी अवेलेबल हो रही हैं। जैसा कि यस बैंक पहले से इस चीज पर काम कर रहा है कि वो इजी लोन प्रोवाइड कर सके, इन्होंने अमेरिका की कंपनी के साथ टाई अप भी किया है इसके लिए। इन सब चीजों को देखते हुए यस बैंक आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, इसकी हमें पूरी संभावनाएं नजर आती हैं। मेरी राय में आपको इसको अभी बेच करके नहीं निकलना चाहिए। आप इसमें बाई ऑन डिप्स की रणनीति के साथ में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं और इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। बाकी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से और चार्ट्स वगैरह पर रिसर्च के बाद कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।